और आप कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोलॉजी से तो लोग बहुत डरते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर से भी लोग बहुत डरते हैं, है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजर और ये इतनी प्राचीन विद्या है, और जिस टाइम पे सोचो कि जिसने ब्रह्मांड की रचना करी स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये विद्या है, तो इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। लेकिन ये साइंस एक ऐसी साइंस है, 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि जब ब्रह्मा जी ने साइंस को बनाया था तो देवताओं ने पूछा, आप भी 3 लोग हो, कि अगर कोई जानना चाहेगा, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, मेहनत तो सभी करते हैं ना, तो हम कैसे जानेंगे हमारा भविष्य। तो उन्होंने कहा एक साइंस में बताऊंगा जिसको पढ़कर आप जान सकते हो कि आपके भविष्य में क्यों है और कैसा है, ऐसा क्यों होता है। तो उस साइंस का मतलब है ज्योतिष। और ज्योतिष जो होती है 2 शब्दों से मिलके बनी है। आप जो मुझे बाहर दिख रहे हो वो नहीं हो, लेकिन ज्योतिष क्या होती है, ज्योति प्लस ईश, अंदर की लाइट से दिख है। जैसे साइंस में प्लैनेट्स होते हैं ना, इसमें भी प्लैनेट्स होते हैं। तो उस समय पे जब साइंटिस्ट नहीं थे, उस समय पे उन योगियों ने इसको हमारे लिए दिया, तो सोचो कितना विशाल। कहते हैं ना किसी भी चीज़ में आप क्या कहते हो, कॉन्फिडेंस पैदा करो, कॉन्फिडेंस पैदा करो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पर्सन जो होता है ना, अपने कर्मा के आधार पे पैदा होता है, लेकिन जिस दशा में उसकी डेथ होती है उसी दशा में वो पैदा भी होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि भाई अगर वो किसी एक पर्टिकुलरली दशा में चला गया और फिर दूसरी दशा में नहीं आ सकता, उसको अपने कर्मों का हिसाब करना ही पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष एक ऐसी साइंस है जो आपके दोषों को भी योगा में चेंज कर देती है। और 9 के 9 जो प्लैनेट हैं उसमें अगर मेरे से पूछा जाए कि ड्राइवर कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन है, क्या है, तो आप क्या बोलोगे, डेट बोलोगे ना। तो जो हमारा दिन होता है, जिन नक्षत्रों पे, जिन चीज़ों पे मुहूर्त होता है, बच्चे का जन्म है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ। वो क्या है, वो चंद्रमा है। तो जो हमारी तिथि होती है वो चंद्रमा होता है, और जो महीना होता है वो सूर्य होता है, और जो ईयर होता है वो जुपिटर होता है। तो आप कैसे मरोगे वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसके थ्रू, या उसको बेटर वे कि आपको कि योग बैठे कि आप अगले जन्म में इतना बुरा वो नहीं ले रहे, आपके साथ इतना बुरा नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष आपको जीवन चेंज करना सिखा देती है पूरा का पूरा। भाई आपका लॉस होने वाला है, आपकी अच्छी दशा चल रही है, आपको पता चल गया मेरी अच्छी दशा चल रही है, मुझे बहुत कुछ दे रही है, मैं सेव कर लूँ ना। मेरी दूसरी दशा चेंज होने वाली है, अगले मंथ चेंज होने वाली है, मैं क्यों ना अपने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दूँ। मेरे पास जो भी कर्मा आ रहा है वो मेरा खुद का किया हुआ कर्मा है, तो मैं क्यों कंप्लेन करूँ, मैं साइलेंट रहूँ ना, मैं अपने माइंड को क्यों डिस्टर्ब करूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत साइंस है, बहुत आसान है सीखना। लोगों के मन में मिथ है कि हम नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप 9 न्यूमरोलॉजी सीखते हो तो 9 नंबर होता है ना, यहाँ भी 12th हाउस है और एक ही लगन चार्ट है। एक ही लगन चार्ट से आप सब कुछ सीख सकते हो। मैं BNN पढ़ाती हूँ, मैं आपको जामिनी पढ़ाती हूँ, मैं होरा शास्त्र पढ़ाती हूँ, प्रश्ना पढ़ाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जैसे भी अपने प्लैनेट की बात करी, 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ सब कुछ घूमता है। सूर्य के पास 2 प्लैनेट, सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है बुध, फिर रहता है आपका शुक्र रहता है, फिर उसके बाद धरती जो अर्थ रहता है, अर्थ के सबसे करीब होता है चंद्रमा, उसके बाद हमारा मार्स, फिर हमारा अन्य प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात करी, चंद्रमा, हर एक प्लैनेट जो है ना वो हमारे शरीर, हमारे जीवन, हमारे रिलेशंस को गवर्न करता है। और सब चीज़ों की जड़ कौन है, चंद्रमा। आप बताएं, सब चीज़ों की जड़ कौन है, भूल जाओ चंद्रमा। हमारा मन। मन, और मन क्या है, चंद्रमा। ठीक है। तो हमारी सब चीज़ों को गवर्न करने वाला, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो किससे लेते हैं, मन से लेते हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। हमारे ज्योतिष में बोला जाता है चंद्रमा मनसो सूचक, मन का कारक है। ये एक प्लैनेट है, जैसे सूर्य सब चीज़ों को चलाता है, 9 प्लैनेट होते हैं, उसमें चंद्रमा को हम मन से गवर्न करते हैं। चंद्रमा को मन माना जाता है, चंद्रमा को इमोशंस माना जाता है, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है वो माना जाता है। चंद्रमा से हम मदर देखते हैं, चंद्रमा से हम खर्चे देखते हैं, चंद्रमा से हम ट्रैवलिंग देखते हैं,
चंद्रमा से हम कंट्रोलिंग ऑफ माइंड देखते हैं। चंद्रमा से हम सब कॉन्शियस माइंड देखते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, वो देखते हैं। और चंद्रमा से हम ये देखते हैं कि हमारा जो बॉडी के अंदर है वो इम्यून सिस्टम है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ जाए तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, वो मेडिकली भी प्रूवन है। चंद्रमा से और क्या देखते हैं हम, चंद्रमा हमारी बॉडी में पूरे फ्लूइड है। आप देखो कभी आपको मन खराब हो, आपको क्या होगा, जाओ जाओ भागो भागो, मेरे से बात मत करो। तो चंद्रमा हमारे मन का सूचक, हमारी मदर है। जिस बच्चे की मदर नहीं होती, बच्चा कैसा फील करता है, अच्छा फील नहीं करता। तो अब ये चंद्रमा जो हमें, अगर आपके पास सारी हेल्थ ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है, तो आपको कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। पर मैम मन के लिए बहुत ये कहा जाता है ना कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और आसानी से कंट्रोल में नहीं आता। तो चंद्रमा को कंट्रोल कैसे करा जाए, लोग कैसे कर सकते हैं अपने आप पे काबू, थोड़ा बताओ। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बहुत ही आसान है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि चंद्रमा की जो वाइब्रेशंस होती है वो डे बाय डे चेंज होती है। आपने सुना होगा, अमावस सुनी होगी आपने, पूर्णिमा सुनी होगी। तो चंद्रमा की 27 कलाएँ होती हैं। चंद्रमा हर एक दिन 1 डिग्री चेंज होता है। तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है और हमारे प्राणी जगत पे भी सबसे ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये 12 हाउसेज हैं हमारी हॉरोस्कोप के अंदर। अगर हम एक हॉरोस्कोप बनता है तो उसमें 12 घर होते हैं। तो 12 घर में चंद्रमा 12-12 प्रभाव करता है, प्रभाव देता है। मैं आपको एक ऐसा योग भी बताती हूँ, जितना मैंने अपना लर्निंग भी किया और आपका भी बहुत अच्छा टॉपिक था। लोग राहु खराब है जी, परेशान हो गए, सैटर्न खराब है, परेशान हो गए। उनको तो एक स्टैम्प मिला हुआ है कि ये प्लैनेट जो है आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मन को पढ़ना सीख लिया, चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। मैंने जितने भी सुसाइडल थॉट्स वाले लोग देखे हैं, जिन लोगों ने भी सुसाइड किया, उन्होंने अच्छी दशाओं में किया है। तो कमी कहाँ रह गई फिर? कमी यहाँ रह गई चंद्रमा में। मन पे काबू नहीं कर पाए। चंद्रमा खराब था। अगर चंद्रमा राहु के साथ होता है तो प्रॉब्लम करता है। तो मैम फिर अच्छी दशा क्या बनी? अगर उन्होंने सुसाइड कर ही लिया तो दशा तो गलत रही ना, जब चंद्रमा हावी हो गया। तो वो चंद्रमा को कंट्रोल नहीं किया ना। हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे हर किसी चीज़ को कंट्रोल तो चंद्रमा ही करता है। अगर चंद्रमा शनि के साथ होता है तो इसे बोलते हैं विष योग। तो जीवन में विष घोल देता है वो पूरा का पूरा। आप नेगेटिव अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर हम इसका मतलब है कि आदमी नेगेटिव ही सोचेगा ही नेगेटिव मन रहेगा उसका पूरा। कोई खड़ा है सामने, मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, सोच रहा है तो कुछ गलत सोच रहा होगा। गलत नियत है इस आदमी, नियत गलत है। 8वें ऐसी सिचुएशन होती है पाप कतरी योग। वो क्या होता है? चंद्रमा के आगे भी नेगेटिव प्लेनेट, नेक्स्ट हाउस में भी, और चंद्रमा के पीछे वाले हाउस में भी नेगेटिव प्लेनेट। कोई डर, ऐसे ऐसे साए उनको फील होते हैं कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। किसी को फील नहीं होता, उन्हें फील होता है। मुझे तो कोई मार देगा, उसने मेरे ऊपर काला जादू करा दिया, उसने तो मेरे को बांध दिया, मुझे तरह तरह के साए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बहुत आसान उपचार हैं, बहुत आसान उपाय हैं। लेकिन अब आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी जनरल चीज़ें भी हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। हम थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा हमारी कुंडली में कौन से घर में होता है। तो हम मतलब बंदा रिलेशनशिप में इश्यूज फेस करेगा, या फिर पैसों के टर्म्स में उसकी ग्रोथ नहीं होगी, प्रोफेशनली आगे नहीं बढ़ पाएगा, उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चंद्रमा हमारे पहले हाउस के अंदर है तो ऐसा पर्सन जो होता है हमेशा खूबसूरत मिलेगा आपको, टिक के नहीं बैठ सकता वो। अगर उसको बोल दिया जाए कि भाई तुम टिक के बैठ जाओ तो नहीं बैठेगा, कुछ तो ना कुछ करता रहेगा। ठीक है, तो अब उसको क्या करना है, क्या उपाय कर सकते हैं कि ताकि उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आ जाए, क्योंकि चंद्रमा आपको ठहराव नहीं लाने देता। चंद्रमा क्या है, बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना। तो अब उसको क्या करना है कि अपने पास हमेशा चावल जो होते हैं, राइस तो बहुत आसानी से मिलते हैं, अपनी मदर से राइस ले और अपनी पॉकेट में हमेशा रख ले। किसी कपड़े में बांध के? किसी कपड़े में बांध के रख सकते हो। कपड़े का कोई कलर भी? वाइट कलर ले लो, चंद्रमा का कलर वाइट होता है।
ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोग बहुत अच्छी ट्रैवलिंग जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, लेकिन वो टिक नहीं सकते भाई, कुछ ना कुछ चाहिए गुनन गुनन बट करने मैम को। क्या ऐसे लोग एक रिलेशनशिप में भी नहीं टिक सकते कि जैसे एक लड़की के साथ नहीं टिक पा रहे, चेंज होती जा रही है, ऐसा भी होता है? तो 50%, ज़्यादा नहीं, 50%। है ये चावल रख लिए तो बच जाओगे। थोड़ा सा वो क्या होता है कि जब हमारा, कहते हैं ना, ये एक ऐसा प्लेनेट है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब अमावस से एक दिन पहले, अमावस को, और अमावस से अगले दिन, ठीक है, और पूर्णमासी से एक दिन पहले, पूर्णमासी वाले दिन, और पूर्णमासी से अगले दिन, तो लोग ऐसे मूड स्विंग होते हैं। हमारे पास बहुत स्टूडेंट, बहुत सारे क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं हमें, आज तो हमें कुछ हो गया, आज तो हमें कुछ हो जाएगा, आज तो हमारा किसी ने कुछ कर दिया है। कुछ भी इनके साथ प्रॉब्लम हो जाए, इनको उस दिन डाउट होने लगता है कि आज मेरा पास किसी ने साया आ गया। तो हम उनको कहते हैं भाई तुम ये 6 दिन डिसीजन मत लो। देखो, हमें छोटे छोटे डिसीजन तो हमारी लाइफ के चलेंगे, अगर हम उतना एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी साइंस में घुस जाएंगे तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। ये साइंसेस हमें हमारा जीवन जीने के लिए दी आसान गई है, करने के लिए दी गई है। लोग हाँ, इसी में ही उलझ जाते हैं। इसी में उलझ आज जाते हैं। शरीर में दर्द हो गया, अरे मेरा तो प्लेनेट खराब हो गया। आपके पॉडकास्ट के नीचे ही मैंने कमेंट्स देखे हैं, कर्म करना बंद कर दें। हाँ, अरे हमारे शास्त्रों में लिखा है पहले कर्म करो, उस कर्म को बढ़ाने के लिए साइंस है तुम्हारी। सही बात। कर्म तो करना भूलना ही नहीं। आज अगर आप पॉडकास्ट नहीं करोगे, ये प्रोग्राम नहीं करोगे, तो कैसे करोगे बताओ? मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो कर्म करने की बात है बाय डिफॉल्ट माइंड में होनी चाहिए कि कर्म तो बाय डिफॉल्ट करना ही करना है। उसके बाद ये साइंसेस हेल्प करेंगे आपको उस कर्म को। यस यस, एग्जैक्टली। अब आपको कोई एक शॉपिंग करनी है और एक मेजर चीज़ की करनी है, बड़ी चीज़ की करनी है। आपको लग रहा है आज मेरा जो है ना, आपको ये नॉलेज आ जाए भाई मेरा आज चंद्रमा बहुत अच्छी जगह पर है। आपको मैं गारंटी से लिख के दे दूँ, जिस दिन आप शॉपिंग करोगे उस दिन आपकी चीज़ ऐसी आएगी A1। अच्छा, हाँ, और हमारे मंथ के अंदर एक टाइम ऐसा आता है जब चंद्रमा अपनी एक ऐसी स्थिति पे चला जाता है जहाँ पर उसकी पावर कम हो जाती है। लोग डर जाते हैं, भाई डबलेटेड हो गया या एक्सॉल्टेड हो गया। होता क्या है कि ये अपना एक मूवमेंट, एक चक्कर लगाता है, और हमारी 12 राशियाँ होती है। चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन रहता है। तो वो जब अपना पूरा का पूरा ट्रैवलिंग करता है तो किसी एक टाइम के ऊपर वो ऐसे इफेक्ट भी देता है जो आपके बहुत हाई होते हैं, और एक ऐसे इफेक्ट भी देता है कि जब आपके बहुत डाउन होते हैं। वो एक ही मंथ में होता है? एक ही मंथ में होता है। तो एक 2.25 दिन का दिन ऐसा टाइम आपका ऐसा आता है जब वो डबलेटेड होता है। अब कोई आपको कुछ परचेजिंग करनी है, कुछ बड़ी चीज़ खरीदनी है, कुछ गाड़ी खरीदनी है, अगर आपको नॉलेज आ जाए तो आप उस दिन को अवॉइड कर सकते हो 2.5 दिन। आप कब खरीदोगे? जिस दिन वो एक्सॉल्टेड है, ताकि आपकी पसंद की चीज़ मिल जाए। और आप ये चीज़ नोट कर लो कि जिस दिन भी आप डाउन हो जाते हो, आपका चंद्रमा डाउन होता है, आपकी शॉपिंग अच्छी नहीं होती।